Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your English class. प्यारे बच्चों, आज हम एक पोइम पढ़ेंगे। इसका टाइटल है वोकेशन और ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। So, well dear students, it's about a child of your age and it reflects the thoughts and the imagination of the child or the children of your age. अब ज़रा हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो बच्चा है ये क्या सोचता है। Let's begin. On your way to school or market, you see many people at work. In peers discuss what you have noticed. Then read this poem. You may read it aloud with a partner if you like. Okay? तो ये जो पोइम है इसको आप पढ़ेंगे ऊंची आवाज़ में अपने दोस्तों के साथ अपने साथियों के साथ मिल के पढ़ेंगे या अकेले पढ़ेंगे, जैसा भी आप चाहें। तो आप जब सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं, जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते हुए आप मुख्तलिफ़ लोगों को काम करते हुए देखते हैं। On your way to school or market, you see many people at work. जब आप स्कूल जाते हैं या आप मार्केट जाते हैं किसी काम के लिए तो रास्ते में आप मुख्तलिफ़ लोगों को काम करते हुए देखते हैं। मुख्तलिफ़ लोग होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। तो इन लोगों को देख के आप क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं या क्या देखते हैं, वहाँ पे क्या नोट्स करते हैं, ये इस पोइम में बताने की कोशिश की गई है कि एक बच्चे का तजस्सुस क्या होता है जब वो मुख्तलिफ़ लोगों को काम करते हुए देखता है। तो सबसे पहले हम इस पोइम को पढ़ेंगे, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स read it out. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, bangles, crystal bangles. There's nothing to hurry him on. There's no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying, bangles, crystal bangles. When at 4 in the afternoon I come back from school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely.
and the street lamp sounds, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side, and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. So it was the poem written by Rabindranath Tagore. तो प्यारे बच्चों, हम इस पोइम का ट्रांसलेशन देखते हैं. इसको हम अपनी ज़ुबान में, आपकी लोकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं. तो पहली लाइन इसकी, When the gong sounds 10 in the morning and I walk to the school by our lane. जूँ ही घंटा बजता है, या जूँ ही घंटा 10 बजाता है. जब सुबह 10 बजते हैं तो स्कूल की घंटी बजती है. गोंग कहते हैं उस बेल को जो बजाई जाती है स्कूल में, ठीक. तो उसे एक साउंड निकलती है, उसे गोंग कहते हैं, गोंग बेल. When the gong sounds 10, जब घंटा 10 बजाता है, in the morning सुबह, and I walk to the school by our lane, और मैं स्कूल की तरफ दौड़ता हूँ, मैं स्कूल की तरफ चलता हूँ अपनी गली में से. यानी जब आप सुबह सवेरे अपनी गली में से चलते हैं स्कूल की जानिब, तो जो ही वहाँ घंटी बजती है 10 बजे. Every day I meet the hawker crying, bangles, crystal bangles. तो रास्ते में आप देखते हैं हर रोज़, every day, हर रोज़, I meet the hawker crying. मैं देखता हूँ कि एक हॉकर होता है. हॉकर कहते हैं रेडी पर सामान बेचने वाले को. जो बाज़ार में सामान बेचने वाले होते हैं, जो रेडी पर सामान बेचते हैं इधर उधर, तो उनको हॉकर कहते हैं. तो जब आप स्कूल जाते हैं तो उस लैन में आप हर रोज़ एक हॉकर को देखते हैं जो आवाज़ लगाता है, हु इज़ क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. वो अपनी चूड़ियाँ बेचने के लिए आवाज़ लगाता है और कहता है बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. तो आप ये तमाशा रोज़ देखते हैं. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन. तो उस वक्त जब आप स्कूल जाते हैं, आपको जल्दी होती है 10 बजे स्कूल पहुंचने की, लेकिन आप ये नोट्स करते हैं कि ये जो हॉकर होता है, देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसके लिए कोई जल्दी नहीं होती है. ही इज़ नॉट इन ए हरी टू डू एनीथिंग. वो आराम से पुकारता है बैंगल्स, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, आराम से. तो आप सोचते हैं इसके लिए तो कोई जल्दी नहीं है, ये बड़े आराम से अपना काम करता है. देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक. इसके लिए कोई रास्ता नहीं है जो इसको तय करना पड़ता है, जो इसको जहाँ इसको चल के जाना पड़े. यानी आप ये भी सोचते हैं कि यहाँ कर यहाँ बैठा हुआ है आराम से, ये चूड़ियाँ बेचता है, जबकि मुझे स्कूल जाने के लिए जल्दी होती है और मुझे वहाँ तक चल के जाना पड़ता है. ये रोड मुझे रोज़ रोज़ तय करना पड़ता है. लेकिन हॉकर को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको कोई रोड ट्रैवल नहीं करना पड़ता. नो प्लेस ही मस्ट गो टू. इसको कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं जाने की इसको ज़रूरत नहीं. नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. न इसके लिए कोई फिक्स टाइम है कि वो घर कब वापस आ जाए. जबकि हमारे लिए एक फ़िक्स टाइम होता है कि जब 4 बजे छुट्टी होती है तभी हमको घर जाने की इजाज़त होती है, उससे पहले हम घर वापस नहीं आ सकते. तो आपके जहन में ये सवालात आते हैं. आई विश आई वायर ए हॉकर. तो इस वक्त ये लड़का सोचता है, क्या सोचता है? आई विश आई वायर ए हॉकर. काश कि मैं भी एक हॉकर होता है. स्पेंडिंग माई डे इन द रोड. मैं अपना सारा दिन इस रोड पे गुजारता. क्राइंग, मैं आवाज़ें देता, मैं चिल्लाता, यानी आवाज़ें देता, लोगों को पुकारता. बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. तो मैं ये चूड़ियाँ बेचने के लिए आवाज़ें देता कि आइए चूड़ियाँ चूड़ियाँ हैं, क्रिस्टल बैंगल्स. इसके बाद दूसरा सीन,
When at 4 in the afternoon I come back from the school. जब 4 बजे मैं स्कूल से वापस आता हूँ, तो वापस आते हुए क्या देखता हूँ? I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. मैं रास्ते में एक घर देखता हूँ, उस घर के गेट्स के अंदर मैं देखता हूँ, वहाँ से जब मैं नज़र दौड़ाता हूँ, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. मैं उस घर के गेट से नज़र दौड़ाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ एक गार्डनर को. गार्डनर कहते हैं बागबान को, जो बागबानी का काम करता है. तो उसको देखता हूँ, वो क्या करता है? डिगिंग द ग्राउंड. वो ज़मीन खोदता है, वहाँ क्यारियाँ बनाता है, फ्लावर बेड्स बनाता है. ठीक. ही डज़ वट ही लाइक्स विद हिज स्पेड. ही डज़, वो करता है, वट ही लाइक्स, जो उसको पसंद है, विद हिज स्पेड, अपने उस बेलचे से. उसके हाथ में एक बेलचा होता है, एक स्पेड होता है, तो उससे जहाँ वो चाहता है, जहाँ मर्ज़ी होती है और जैसे मर्ज़ी होती है, वैसे वो ज़मीन खोदता है. उस बेलचे से वो ज़मीन खोदता है. ही soils his clothes with dust. तो उसके कपड़ों में मिट्टी लग जाती है, मिट्टी से उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं. Nobody takes him to task. लेकिन उसको कोई डांटता नहीं. जबकि बच्चों को अगर वो अपने कपड़े गंदे करें तो उनको डांट पिलाई जाती है, उनको पेरेंट्स भी डांट पिलाते हैं, टीचर्स भी डांट पिलाते हैं. तो आप लोग ये सोचते हैं, या ये बच्चा ये जो ये 4 बजे वापस आता है, जो ये कहानी हमें सुना रहा है, वो कहता है कि ये गार्डनर जो है, जब ये अपने कपड़े गंदे करता है या अपने कपड़े ख़राब करता है उस मिट्टी से, देयर इज़ नोबडी टू टेक हिम टू टास्क. उसको कोई डांट पिलाने वाला नहीं है, उसके लिए कोई डांट वांट नहीं है, वो जो चाहे करता है. इफ़ ही गेट्स बैक्ड इफ़ ही गेट्स बैक्ड इन द सन और गेट्स वेट, चाहे वो धूप में गर्मी से जल जाए या वो बारिश में भीग जाए, उसके लिए कोई केयर नहीं करता, उसको कोई पूछने वाला नहीं है. I wish I were a gardener, digging away at the garden with nobody to stop me from digging. तो ये पोइम में जो बच्चा है ये कहता है, आई विश आई वर ए गार्डनर, मैं चाहता हूँ काश कि मैं भी एक गार्डनर होता. डिगिंग अवे एट द गार्डन, मैं इस बाग में ज़मीन खोदता रहता. विद नो बडी टू स्टॉप मी, कोई मुझे रोकने वाला टोकने वाला नहीं होता. फ्रॉम डिगिंग, कि मैं कहाँ खोदूँ कहाँ ना खोदूँ, ये काम करने से मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता. तो काश मैं भी इस तरह से आज़ादी से अपना काम कर सकता. जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड. अब तीसरा इसका जो मरहला है, तीसरा सीन है, जब रात का वक्त पहुंचता है तो ये बच्चा कहता है, जस्ट एज इट गेट्स डार्क, जो ही अंधेरा हो जाता है, एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, और मेरी माँ मुझे सोने के लिए बेड पे भेज देती है. बच्चा सो जाओ, बेटा सो जाओ. आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन. तो मैं खिड़की से देखता हूँ, खुली हुई खिड़की जो होती है वहाँ से मैं देखता हूँ कि वॉचमैन होता है नीचे गली में, वो क्या करता है? वॉकिंग अप एंड डाउन, वो अप एंड डाउन वॉक करता है, कभी ऊपर की तरफ चला जाता है और कभी नीचे की तरफ चला जाता है. वो वॉचमैन गली में ऐसे ही वॉक करता है. द लेन इज़ डार्क एंड लॉनली. तो ये जो गली है ये बिल्कुल डार्क है, अंधेरा है, और ये लॉनली गली है, कोई आदमी वहाँ पे नहीं है. एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जेंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड. वहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट है जो एक देव की तरह खड़ी है, और उसके सर पर एक सुर्ख लैंप या सुर्ख बत्ती जल रही है. रेड लैंप which is on its top. The writer terms it
as a red eye in the head. The, the, lane, the lane is dark and lovely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern. अब ये वॉचमैन जो होता है उसके हाथ में लैंटर्न होता है, लालटीन, उसको ये स्विंग करता है, आगे पीछे उसको घुमाता है. एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड, और अपने साये के साथ साथ चलता है. शैडो कहते हैं उसका साया जो होता है, वो साया ही उसके साथ चलता है. जहाँ वॉचमैन जाता है वहाँ उसके साया भी जाता है. एंड नेवर वंस गोज़ टू बेड इन हिज लाइफ, और ये वॉचमैन जो है कभी भी अपनी ज़िंदगी में वो सोता नहीं है. ही नेवर गोज़ टू बेड, वो कभी सोता नहीं है. आई विश आई वायर ए वॉचमैन, मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ काश कि मैं भी एक वॉचमैन होता. वॉकिंग द स्ट्रीट, मैं भी गली में चलता रहता. ऑल नाइट, तमाम रात. चेंजिंग द शैडोज़ विद माई लैंटर्न, और मैं अपने इस लालटीन के साथ 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 चलते चलते अपने ये साये को, अपने इस शैडो को चेज़ करता. चेजिंग द शैडो, सॉरी, चेजिंग द शैडो. इस साये के मैं पीछे पीछे चलता, इसको मैं चेज़ करता. ठीक. चेजिंग द शैडो विद माई लैंटर्न. चेजिंग द शैडो विद माई लैंटर्न. तो मैं इन सायों को अपनी लालटीन के साथ साथ इन सायों के पीछे पीछे चलता. तो ये आपकी पोइम थी आज के लिए. तो आज हम यहाँ ही कंक्लूड करेंगे. इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चंस और इसके जो बाकी मीनिंग्स वगैरह हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के ग्लोसरी वगैरह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.